हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कॉम्पिटिशन साइंस में परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे। और परिसंचरण का अर्थ क्या होता है? किसी भी प्रकार के पोषक पदार्थ, किसी भी चीज़ को शरीर में यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचाना और वापस लेके आना, ये सारे काम परिसंचरण तंत्र में होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा खून और लसिका, ब्लड और लिम्फ नाम के जो अवयव है वो आएंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज या रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में किसने की थी? तो आप बोलेंगे विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है। इसके अंतर्गत 4 भाग मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें आप लोग हृदय आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा जो पान के आकार के जैसा हम लोग जिसको मानते हैं, वास्तव में इस प्रकार का होता है। ठीक है। इसी से हम लोग को कुछ धमनियाँ मतलब आर्टरीज मिलती हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर धमनियाँ देख सकते हैं, लाल लाल रंग की यहाँ पर धमनियों को दिखाया जा रहा है। और सिराएँ जहाँ पर उनको नीले रंग से किसको दिखलाया जा रहा है? सिराओं को दिखलाया जा रहा है। उनके अंदर क्या बहता है? इन तीनों के अंदर कौन बहता रहता है, भरा रहता है? तो ब्लड। तो हम लोगों का रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से इन 4 अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ये हम लोगों का रक्त परिसंचरण तंत्र। एक छोटी सी स्थिति और हम आपको बता देंगे, हम लोगों के शरीर में जो हृदय होता है एकदम हमारी इसके यानी हम लोगों के इस चेस्ट एरिया के एकदम बीचों बीच चिपका होता है। वैसे हल्का सा उसका लेकिन प्रतिस्थापन कहाँ होता है? आपके उल्टे हाथ के मतलब बाईं मतलब लेफ्ट हैंड साइड की ओर होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ये हृदय है किस ओर होता है? बाईं ओर। लेकिन होता तो एकदम कहाँ? हम लोग के बीच में यहाँ पे एक स्टर्नम नाम की हड्डी होती है, उस हड्डी के जस्ट पीछे वो यहाँ पे ही चिपका रहता है। ठीक है। और हल्का सा उसका प्रतिस्थापन किस ओर? बाईं ओर होता है। तो ये पोजीशन भी आप लोगों को समझ के याद रखनी, कई बार पूछते हैं। तो हृदय से ही शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पीछे कि सबसे नंबर 1 पे हमने रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय को ही लिखा है। तो हृदय या हार्ट या हृदय आवरण नाम की थैली में सुरक्षित रहता है। तो इस पूरे हार्ट के ऊपर या दिल के ऊपर हमारी एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हृदय आवरण या फिर पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है, ताकि इसको कोई बाहर से चोट ना लगे। इसका वजन कितना होता है? तो आप बोलेंगे 300 ग्राम। ठीक है। 300 ग्राम का, आधा किलो से भी कम, 300 ग्राम का ये हृदय हमारे शरीर में लगा होता है। इसे मनुष्य शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कहते हैं। कुछ किताबें आजकल यकृत या लीवर को भी लिखने लगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। इसका बाकी केवल एक ही काम है। ठीक है। तो मोस्टली पुरानी किताबें तो हृदय को माने, लेकिन आजकल कुछ किताबें लीवर को भी व्यस्ततम अंग बोलती हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा कंफर्म करके रखिएगा, क्योंकि हृदय के मामले में ये बोला जाता है कि हृदय जो है 2 धड़कनों के बीच आराम कर लेता है, लेकिन लीवर को रेगुलर काम करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट बनने लगा है आजकल। आगे चलते हैं। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, 4 चैम्बर्स का बना होता है, आप लोग जानते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इनको आप ऑरिकल और वेंट्रिकल कहते हैं। तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, चैम्बर्स का बना होता है। अगले भाग में दायां आलिंद और बायां आलिंद होगा। तो आगे की ओर आलिंद होंगे, पीछे की ओर कौन होंगे? निलय होंगे। और दायां बायां आलिंद पूरे आगे की ओर मतलब सामने की ओर होंगे, और जो हम लोग निलय होते हैं वो जस्ट उसके कहाँ होंगे? पीछे की ओर होंगे। ठीक है। तो हृदय के पिछले भाग में दायां निलय और बायां निलय होता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय में त्रिवल्ली कपाट होता है। दाईं और कितने? त्रिवल्ली कपाट मतलब ट्राइक्यूस्पिड बॉल्ब होता है, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवल्ली कपाट होता है। दाएं के बीच त्रिवल्ली कपाट मतलब दरवाजे या फिर नलियाँ होती हैं, जिनसे रक्त यहाँ से वहाँ जाएगा। और बाएं के बीच में कौन सा? द्विवल्ली कपाट होता है। शरीर से हृदय की रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? आप सिरा कहते हैं। तो ये वाला फैक्ट तो आपको ध्यान देना है कि सिरा या बीन्स क्या कहलाती हैं। तो हमने यहाँ से सिराओं की कहानी शुरू कर दी है। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? सिराएँ कहलाती हैं। ठीक है। शरीर से हृदय की ओर यदि आप अपने शरीर से किसी भी चीज़ के द्वारा शरीर मतलब मानिए नीचे हमारे इस हाथ के पास रक्त है, अब वो यहाँ से हृदय की ओर जाएगा। तो जब भी रक्त हृदय की ओर जाता है तो किसकी सहायता से जाता है? सिराओं की सहायता से जाता है। ठीक है। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम कौन करती हैं? तो आप बोलेंगे सिराएँ करती हैं, बीन्स करती हैं। तो अब थोड़ा सा बीन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिरा में क्या होता है? हमेशा नहीं बोलना चाहिए। सिराओं में सामान्यतः क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अर्थात रक्त को अशुद्ध कब मानते हैं? जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। ठीक है। तो सिराओं में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, किंतु इस
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के सिरा वाले के अपवाद के रूप में आप लोगों को ये याद रखना है, पल्मोनरी सिरा या पल्मोनरी बीन। ये अपवाद होती है किस रूप में कि पल्मोनरी सिरा जो है फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है और इसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, यदि छोटा सा हम डायग्राम यहाँ पे ये बना कर दिखाएं कि ये मान लीजिए हमारे फेफड़े हैं, अब लीजिए हम आप लोगों के लिए यहाँ पे बोई हार्ट का आकार बना कर दे देते हैं, जो आप लोग जानते हैं, अच्छा नहीं बनाया हमने। तो हम लोगों को पता है भैया अपने रक्त में ऑक्सीजन वगैरह कौन पंप करते हैं, तो आप बोलेंगे अपने रक्त में ऑक्सीजन पंप करने का काम कौन करते हैं, तो आप बोलेंगे सर फेफड़े करते हैं। और फेफड़ों जब भी आप हृदय की ओर आओगे तो उसको नाम क्या देना है, सिरा नाम देना है। जब भी आप हृदय की ओर आओगे तो सिरा है। अब लेकिन जब इनका संबंध किससे, फेफड़ों से हो जाएगा, तो हम जब फेफड़ों से हृदय की ओर जाएंगे, ठीक है, ये लंग्स, एल फॉर लंग्स लिख दिया हमने और एच फॉर हार्ट लिख दिया। तो जब भी हम लोग फेफड़ों से हृदय की ओर आएंगे तो उनके नाम क्या है, आपको क्या लिख देना है, पल्मोनरी रख देना है। और चूँकि ये फेफड़ों से आ रहे हैं हृदय की ओर और फेफड़ों से हृदय की ओर आते समय मतलब फेफड़ों ने उनमें क्या घोल दी होगी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का मतलब होता है शुद्ध रक्त। तो जो पल्मोनरी सिरा होती है उनके पास शुद्ध रक्त होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि मान लीजिए यहाँ पे हमारा पाँव था, ठीक है, और पाँव से जो सिराएँ थी वो रक्त को कहाँ लेके आ रही थी, हृदय की ओर लेके आ रही थी। तो पाँव ने भैया उस ऑक्सीजन युक्त रक्त का तो यूज कर लिया, उस रक्त में CO2 घोल दी और CO2 घोलने के बाद उसको वापस कहाँ पहुँचा दिया है, हार्ट या अपने हृदय के पास पहुँचा दिया है। तो इनके पास फिर से हृदय के पास जो रक्त आ रहा है वो किसके माध्यम से आएगा, सिरा के पास। लेकिन इस वाली सिरा के पास CO2 वाला खून होगा, ठीक है, और इस वाली सिरा के पास कौन सा होगा, O2 होगा। तो बस आपको इतनी छोटी सी कहानी याद रखनी कि सिरा जो है हमेशा हृदय की ओर जाती है। जब वो अन्य अंगों की ओर से आएगी तो उसके पास CO2 वाला शुद्ध रक्त होगा। लेकिन जब वो फेफड़ों के पास से, क्योंकि फेफड़े उसमें क्या घोल देते हैं, ऑक्सीजन घोल देते हैं, तो फेफड़ों के पास से आएगी तो उसका नाम सिरा ना होकर फिर हो जाएगा पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस, हिंदी में होता है फुफ्फुसी सिरा। तो फुफ्फुस किसको बोलते हैं, लंग्स को या फिर अपने फेफड़ों को कहते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा समझ के रखिए। टॉपिक तो काफ़ी इजी है, तब भी हमने इसको समझाने का प्रयास किया। आप लोगों को आशा करते हैं समझ में भी आया होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रक्त है वो फेफड़ों से निकल के कहाँ जा रहा है, हमारे हार्ट की ओर जा रहा है। आजू बाजू ये फेफड़े दिखाए गए हैं आप लोगों को और बीच में क्या लगा हुआ है, ये हार्ट का आपको आधा खुला हुआ भाग दिखाएगा ताकि आप लोग देख सकें। हृदय जो है यहाँ से प्रवेश करेगा, बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से आपके दाएं आलिंद में आएगा और बाएं आलिंद से हमारे कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा और निलय से होता हुआ यहीं से प्रवेश करेगा वो आपके निलय में और निलय के माध्यम से कहाँ निकल जाएगा, बाहर। अगली कहानी किसकी लिखी है, धमनी की या आर्टरीज की। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को आप क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो ऐसी स्पेन नलिकाएँ जो हृदय को, ठीक है, जो रक्त को हृदय से लेंगी और कहाँ ले जाएंगी, शरीर के अन्य अंगों की ओर। तो सीधी बात हम पीछे वाली एक लाइन फिर से बोलते हैं कि जब भी कोई वाहिनी शरीर यानी हृदय की ओर आती है तो हृदय की ओर लेके आएगा कौन, तो आप बोलेंगे सिरा। और जब हृदय से निकलेंगे तो हृदय से निकालने का काम कौन करेगी, तो आप बोलेंगे धमनी। ठीक है, तो हृदय से शरीर की ओर, तो हृदय से निकले अपना कि हृदय की ओर आए हो। ठीक है, तो हृदय की ओर जाने वाली सिराएँ होती हैं, हृदय से जाने वाली क्या होती, धमनियाँ होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, अर्थात इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा और ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके शरीर के विभिन्न अंगों की ओर निकल पड़ेंगे। इसका अपवाद भी सेम मिलेगा आपको, कौन सा, पल्मोनरी धमनी। क्योंकि पल्मोनरी धमनी क्या होंगी, पल्मोनरी धमनी हृदय से निकल के फेफड़ों तक CO2 वाला रक्त पहुँचाएंगी। ठीक है, तो अर्थात इनमें अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से, ठीक है, दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त पहुंचाते हैं, इसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। पीछे हम थोड़ा सा फसला से बोलते समय तो एक चीज़ ये भी बोल दें, आ से आलिंद, आ से आना। तो हृदय में जब भी रक्त आएगा तो आलिंदों में आएगा और ना से निकलना और ना से निलय। तो जब भी हृदय से रक्त निकलेगा तो किसके माध्यम से निकलेगा, निलय के माध्यम से निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोग डाउट मत बनाना और आसानी समझ के रखना है। अगला पॉइंट क्या है हम लोगों के लिए समझने के लिए, तो हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त होता है। तो सामान्यतः हम लोग के हृदय के, क्योंकि हार्ट जो होता है सामान्यतः थोड़ा सा बाईं ओर खिसका हुआ होता है, तो हम लोग के हृदय के दाहिने भाग में सामान्यतः कौन सा, अशुद्ध रक्त होगा। और जिस ओर हम लोगों का हृदय खिसका होता है उस वाले भाग में कौन सा होता है, शुद्ध रक्त, मतलब ऑक्सीजन से घुला हुआ रक्त होता है। ठीक है, तो हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध, ठीक है, हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध
और यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, और बाएं भाग में कौन सा, शुद्ध रक्त होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है। अगला फैक्ट है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को आप कोरोनरी धमनी कहते हैं। मतलब हृदय में भी रक्त, जब हम लोग पीछे देख रहे थे कि हृदय में भी रक्त जो है यहाँ से वहाँ जा रहा था, तो हृदय में भी रक्त को यहाँ से वहाँ ले जाने वाला काम कौन करती हैं, तो आप बोलोगे कोरोनरी धमनी करती हैं। हृदय में भी रक्त को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम उनको केवल एक नाम दिया है, कोरोनरी धमनी। इसमें ये शब्द नहीं बोला कि कौन के पास ऑक्सीजन, कौन के पास ऑक्सीजन नहीं है, किसी के पास कुछ भी हो, उनको एक नाम दिया गया, क्या, कोरोनरी धमनी। और जब ये नहीं कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है तो उसी के कारण से व्यक्ति को क्या होता है, हार्ट अटैक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, हृदय आघात। तो हृदय के अंदर ही जो खून यहाँ से वहाँ होता है, ब्लड यहाँ से वहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, कोरोनरी धमनी। और जब उनमें ही कोई रुकावट आ जाए, या तो ये ब्लॉक हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उस वाली स्थिति को हम लोग हार्ट अटैक या फिर हृदय आघात के नाम से जानते हैं। ठीक है, हृदय जो है लगातार इस प्रकार से फूलता सिकुड़ता रहता है, जिसको हम लोग क्या, धड़कन कहेंगे। आगे जाके हम लोग इन पर भी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो हृदय में का मार्ग तो फेफड़े से, ठीक है। अब उस वाली कहानी को जो हम पीछे आपको समझाने का प्रयास करते, तो फंस गए थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फेफड़ों में सामान्यतः शुद्ध रक्त होता है। मतलब फेफड़े जो होते हैं सामान्यतः रक्त में ऑक्सीजन घोल के उसे शुद्ध बनाते हैं और उसको दिल की ओर, अपने हार्ट की ओर फेंक देंगे। तो दिल में जब नहीं, अपने हृदय में जब रक्त आएगा तो सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा, बाएं आलंद में। और बाएं आलंद से कहाँ जाएगा, बाएं निलय में। और बाएं निलय से कहाँ निकल जाएगा, शरीर के बाहर निकल जाएगा और फिर देह महाधमनियों में होते हुए हम लोग पूरी शरीर में फैल जाएगा। फिर बंद धमनियों को दे देगा, ठीक है। फिर छोटी धमनी है, जो धमनी कई प्रकार की मान लेते, कुछ खास नहीं है, तो अंगों तक पहुँच गया। अंग ने उसमें क्या कर दिया, उसको श्रवण को दे दिया। श्रवण के पास कैसा रक्त आ गया है, तो आप बोलेंगे अशुद्ध। अब वो अशुद्ध रक्त आपने पढ़ा भी कि अशुद्ध रक्त हमेशा दाहिनी ओर होता है, तो अशुद्ध रक्त दाहिने आलंद में प्रवेश करेगा और फिर दाहिने निलय से होते हुआ पल्मोनरी धमनी की सहायता से वापस कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में। और फेफड़े उसको फिर से, ठीक है, फेफड़े उसको शुद्ध करके पल्मोनरी शिरा के माध्यम से बाएं आलंद में वापस पहुँचा देंगे। तो आप देखें बाएं आलंद यहाँ पे अंत में और बाएं आलंद ऊपर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से रक्त जो है वापस आ जाता है। तो कुछ नहीं बोलना है आपको, रक्त आता है आलंद में, निकलता कहाँ से, निलय से है। और दाईं ओर कैसा होता है, अशुद्ध रक्त, और बाईं ओर कैसा होता है, अशुद्ध। फिर से रिपीट करना, दाईं ओर होता है अशुद्ध और बाईं ओर कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। इतनी छोटी छोटी सी बातें आप याद रख के इन चीज़ों को याद रखने से बच सकते हो और परीक्षा में ऑन द स्पॉट आप थोड़ा बहुत सोच समझ के आंसर निकाल सकते हो। आपका दिमाग काफ़ी कम प्रेशर फील करेगा, जैसा हम अपने साथ करते हैं। आगे चलें, हृदय के संकुचन को आप सिस्टोल और हृदय के शीतलन मतलब होता है फैलने को हम लोग डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। मतलब हृदय का सिकुड़ना और फैलना। बस इसके लिए हम लोगों को थोड़े से बायोलॉजिकल वर्ड याद रखने हैं कि संकुचन मतलब सिकुड़ना, जिसको इंग्लिश में सिस्टोल, और शीतलन मतलब फैलना, जिसको इंग्लिश में डायस्टोल कहते हैं। तो इस दोनों क्रियाएँ जब एक एक बार हो जाती हैं, उस पूरी घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे सर अपना हार्ट बीट या फिर धड़कन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो संकुचन और शीतलन के सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन बनती है, कहते हैं उसको, धड़कन कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। मतलब 72 बार शीतलन और संकुचन की क्रिया हो जाएगी, तो 72 बार सामान्यतः, भ्रूण खासकर हम लोगों में, वयस्क में। लेकिन भ्रूण मतलब एम्ब्रियो और फिर गर्भ के अंदर जो शिशु होता है, उसके पास ये वाली घटना कितनी बार होती है, 1 मिनट में ही 150 बार होती है, ठीक है। तथा एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त हृदय के द्वारा क्या कर दिया, पंप कर दिया जाता है 1 मिनट का, नहीं, ठीक है। एक धड़कन में मात्र 70 ml रक्त शरीर के कहाँ बाहर पंप कर दिया जाएगा। तो पॉइंट ईजी है, बस आपको याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा नया ये था कि संकुचन और शीतलन दोनों को मिला के एक धड़कन कहलाएगी। मतलब सिकुड़ना प्लस फूलना, इसको पूरे एक धड़कन कहेंगे। और एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप होता है और 1 मिनट में सामान्यतः 72, और भ्रूण अवस्था में कितना होता है, अधिकतम 150 बार। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको आप SAN या सान के नाम से, सैन के नाम से भी सुनोगे, फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि दाहिने आलंद, ठीक है, दाहिने आलंद जहाँ पे अशुद्ध रक्त होता है, अब आप लोगों को पता है दाईं ओर है जहाँ पर अशुद्ध रक्त आता है, तो दाहिने आलंद की दीवार पर में एक तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, एक गुच्छा स्थित होता है, ठीक है।
जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। ठीक है, मेन तो आपको ये याद रखना है। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि एसएन का काम क्या है, तो हम लोगों के दाहिने मतलब इस साइड, ठीक है, इस वाले एरिया पे, ये आप लोग यहाँ पे शायद जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, इस वाले एरिया पे एक साइनो ऑरिकुलर नोड होता है जहाँ से हृदय की धड़कन शुरू होती है। ठीक है, जहाँ से हृदय की धड़कन शुरू होती है और पूरा हृदय इस प्रकार से फैलने फूलने लगता है। ठीक है, फैलने और सिकुड़ने लगता है, फैलने फूलने बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हृदय की धड़कन प्रारंभ होती है, तो उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, साइनो ऑरिकुलर नोड दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है और यही जो है हम लोगों के रक्तदाब या ब्लड प्रेशर को निर्धारित करता है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mmHg का मतलब है मिलीमीटर इन HG पैमाना, HG मतलब मरकरी के पैमाने पर। हम लोगों को पता है कि बैरोमीटर में भी किसका उपयोग होता है, मरकरी का। तो उसी बैरोमीटर वाले पैमाने पर इसका पाठ्यांक अधिकतम 120 और न्यूनतम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ठीक है, सिस्टोलिक मतलब सिस्टोलिक मतलब आपका क्या था वहाँ पे पीछे, संकुचन मतलब सिकुड़ना वाला होनी चाहिए कितनी हमारे पास, 120 बार, और फूलने वाली घटना सामान्यतः कितना होनी चाहिए, 80 बार। ठीक है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को मतलब इस बीपी को जो आपको नापना है, जिसको नापने वाले यंत्र को नाम क्या दिया गया है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर ध्यान देना है और याद भी रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली कहानी क्या लिखी है, तो थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। थायरॉक्सिन हम लोगों के गले में लगा होता है, एड्रेनलिन हम लोगों की क्या बोलते हैं, किडनी नामक ग्रंथि के ऊपर लगा होने वाला हार्मोन है, फिर वहाँ से निकलने वाला हार्मोन है, ऐसा मान सकते हैं। आगे जाके इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इन दोनों हार्मोनों के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, लास्ट फैक्ट क्या लिखा है यहाँ पे, हृदय में उपस्थित CO2, ठीक है, CO2 जो है हृदय के pH को कम कर देता है, मतलब CO2 जो है pH को कम करता है, और pH को कम करने का अर्थ आप लोग शायद जानते हैं, अम्लीय करना, 7 से कम कर देगा मतलब pH पे उसको अम्लीय कर देगा। ठीक है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो भी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, मतलब आपकी बॉडी जब जल्दी काम ऑक्सीजन मांगेगी। या दूसरी बात, CO2 जो होती है अम्लीयता बढ़ाती है, और अम्लीयता क्या करती है, हृदय की गति को बढ़ाती है, और pH के मान को क्या कर देती, कम कर देती है। इसके विपरीत आप लोग क्या मान लेंगे, यदि CO2 कम रहेगी बॉडी में तो क्षारीयता क्या हो जाएगी, हम लोगों की बॉडी की बढ़ जाएगी, और क्षारीयता ज़्यादा होने पर हृदय की धड़कन कैसी रहेगी, कम रहेगी, और आसानी से आपको सारी गति मिलेंगी। तो हृदय की धड़कन बढ़ाना या बढ़ना खतरनाक माना जाता है, हृदय की धड़कन सामान्य होना या थोड़ा बहुत कम होना ठीक माना जाता है, क्योंकि हृदय की धड़कन धीमी है, इसका मतलब ऑक्सीजन की डिमांड कम है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो थोड़ा सा ये नया पॉइंट आपको ये आता है, साइनो ऑरिकुलर नोड होता क्या है, जहाँ से हृदय की धड़कन शुरू होती है, और हृदय की धड़कन सामान्य मतलब हृदय की धड़कन द्वारा BP निर्धारित होगा, और BP सामान्यतः कितना होना चाहिए, 120/80 mmHg का मतलब मिलीमीटर इन HG मतलब पारे का संकेत। तो पारे वाले दाब मापी पे इतना दिखाना चाहिए, और इसको नापने के लिए हम लोग जो अपना दाब मापी यूज करें, रक्तदाब मापने वाला, उसको नाम क्या दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो रक्त परिसंचरण तंत्र को यहाँ पे हम लोग समाप्त मानते हैं और टॉपिक चालू करते हैं लसीका परिसंचरण तंत्र या लिम्फ सर्कुलेशन सिस्टम। तो हम लोग के शरीर का दूसरा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला ये क्या है, अपना संयोजी ऊतक है, जो अंगों में भोजन पदार्थ को या फिर किसी भी प्रकार के पोषक पदार्थ को यहाँ से वहाँ लेके जाता है और साथ में उनको जोड़ने का काम भी करता है, इसलिए इसका नाम दूसरा तरल संयोजी ऊतक है। तो विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय मतलब इंटरसेलुलर स्पेस या अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव्य को आप क्या कहते हैं, लसीका कहते हैं, जिसका रंग हल्का सा कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, हल्का सा पीला होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। लसीका एक प्रकार का द्रव है, लिक्विड है, कुछ खास बात नहीं है, जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी, तो प्लाज्मा हम लोगों ने देखा था थोड़ा सा पारदर्शी टाइप का है ना होता है, उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो जो लसीका होती है वो प्लाज्मा जैसी होती है। तो हम लोगों के शरीर में जिस प्रकार से रक्त के लिए धमनियाँ और स्नायु डली होती है, उसी प्रकार लसीका को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए लसीका वाहिनियाँ होती हैं, लिम्फ ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो जो लसीका होती प्लाज्मा के जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन और अन्य कई पदार्थ मौजूद होते हैं, चाहे आप लोग प्रोटीन की बात करें, चाहे कार्बोहाइड्रेट की, चाहे वसा की। अगला फैक्ट क्या है, लसीका में पाई जाने वाली कणिकाओं को आप लिम्फोसाइट्स कहते हैं। आप लोग पता है लिम्फोसाइट्स हम लोग किस नाम से जानते हैं, WBC के नाम से, मतलब ये वास्तव में श्वेत उदर कणिका मतलब WBC होती हैं। अगला फैक्ट क्या है, लसीका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, लसीका जो है ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है, बहता है,
जैसे हम लोगों ने अभी पीछे रक्त को देखा था कि रक्त तो भैया ऊपर से नीचे भी जाता, नीचे से ऊपर भी जाता, तो नहीं, लसीका केवल ऊपर से नीचे जाएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आएगा, एक ही दिशा में बहता है। अब लसीका के कार्यों की चर्चा कर लें तो लसीका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स जो हैं WBC के जैसे, और WBC क्या करते हैं, हम लोग के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, मतलब ये भी क्या करेंगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, अर्थात हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, लसीका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं, लसीका जो है लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। लसीका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, ठीक है, नोड का मतलब गांठें मान सकते हो आप, ठीक है, ट्यूब्स आपका क्या बोलते हैं, ट्यूमर मान सकते हो लसीका के रूप में, बाकी ट्यूमर थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग वाला शब्द होता है, तो जिसको यहाँ पे इंग्लिश में नोड ही कहते हैं, जहाँ पे जो लसीका आके मिलती हैं और जुड़ती हैं, तो लसीका नोड या गांठें, हिंदी में गांठें ही लिखा मिलेगा आपको, लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में छनने का काम करती है, मतलब इन गांठों के द्वारा लसीका को भी छान दिया जाता है, छनने का कार्य करते हैं, और धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएँ इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाती हैं, उनको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लसीका जो है घाव भरने में सहायता करती है। ठीक है, घाव भरने में भी क्या करेगी, सहायता करेगी। लसीका ऊतकों से शिराओं में भिन्न वस्तुओं का परिसंचरण, वस्तु मतलब वही आपके पोषक पदार्थ, जल वगैरह इत्यादि, इनका परिसंचरण करती हैं। और एक छोटा सा टॉपिक, हम लोगों के गले में जो एक क्या बोलते हैं हम लोग, टॉन्सिल नाम की जो बीमारी होती है वो भी, ठीक है, वो भी लसीका गांठों में, लसीका गांठों का एक जगह लगातार जमाव होने से होता है, जिससे लसीका फिर यहाँ से वहाँ नहीं जा पाती, फिर यहाँ पर दर्द होने लगता है, इसको आप लोग टॉन्सिल नाम से जानते हैं। तो वो लसीका से संबंधित बीमारी है, ना कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित बीमारी तो घेंगा थी। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखें, काफ़ी टॉपिक इजी था, तब भी हमने इसको पूरा बता दिया ताकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम लोग उत्सर्जन तंत्र या फिर एक्सक्रीशन सिस्टम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, नमस्कार, and best of luck for your future.